डियर स्टूडेंट्स, आई एम एपी एंड यू आर वाचिंग गुड आइडियाज एपी चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों को कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बाद साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये सब चीज़ें अगर हम लोग जान लेंगे तो हमारा जो 3.3 है एक्सरसाइज वो बनाने में हम लोगों को आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें आपस में, मतलब कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख दें, तो बना नया जो हमारा मैट्रिक्स मिलता है वो पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एज एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट A11, A12, A21, A22, A31, A32 हैं। ठीक है, और हम लोगों को कहा जाए कि इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज का जो नोटिफिकेशन है या सिंबल है वो A डैश से होता है, या फिर हम लोग AT लिख सकते हैं, सॉरी AT। इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसको इस तरह से नोटिफाई करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स A B C अगर होगा तो C डैश, अगर होगा तो C का ट्रांसपोज होगा, A डैश होगा तो A का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, और ट्रांसपोज करने का तरीका यह है कि नंबर ऑफ रो हैं उसको कॉलम में सजा दें और कॉलम को रो में सजा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको हम लोग करते हैं, अगर इसका रो है इसको कॉलम में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, A11, A12 कॉलम में हो जाएंगे। A11, A12 रो में था, अब ये कॉलम में हो गया। फिर A21, A22 भी कॉलम में हो गया। A31, A32 ये भी कॉलम में हो गया। अब देखिए, अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया तो जो मिलता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। तो हमने A का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए कि फिर A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, और इसका हम लोग को A ट्रांसपोज निकालना है, या फिर हम A डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 कॉलम में आ जाएंगे, फिर 4 5 6 भी कॉलम में आ जाएंगे। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला ये हमारा पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिला। ठीक है, अब आप लोग ट्रांसपोज बनाना सीख गए। ये किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए हो सकता है, इसका ऑर्डर चेंज हो गया, 3 इंटू 2 हो गया। किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ये आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, 105 973 286, तो अगर हम लोगों को इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 105 को हम लोग कॉलम में बना देंगे, 973 को भी कॉलम में लिख देंगे, 286 को भी कॉलम में लिख देंगे, और ये जो हमारा नया मैट्रिक्स मिला ये मैट्रिक्स हमारा पहले वाले मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा 1 नंबर, इसमें है कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर उसका वापस से ट्रांसपोज करें, है ना, यदि किसी मैट्रिक्स का क्या करें, ट्रांसपोज करें और फिर उसका वापस से ट्रांसपोज करें तो हम लोगों को वही पुराना वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, यहां पे हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, A है, A का ट्रांसपोज किया 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज किया तो हम लोगों को A डैश जो मिला वो क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 मिला। फिर से वापस से अगर हम लोग इसका A डैश का डैश निकालते हैं, A डैश का डैश निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 4 2 5 3 6। देखिए ये पहले वाला और ये लास्ट वाला दोनों एज इट इज, ये जो है
वही ये मिल गया, मतलब कि इज इक्वल टू हम लोग ए लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज करें और फिर से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो हम लोगों को जो पहले वाला एक्चुअल मैट्रिक्स जो मिला हुआ रहता है वो मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब किसी मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी कांस्टेंट के से, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के से, ठीक है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है उस ट्रांसपोज के करने के बाद उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें उसी कांस्टेंट के से तो भी, मतलब समझिए अगर आप ए में के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या पहले ए को ट्रांसपोज करके के से मल्टीप्लाई करें आपको दोनों मैट्रिक्स सेम मिलेगा। एग्जांपल के लिए यहीं पे देख लेते हैं, ये वाला ही हम लोग लेंगे, इसमें हम लोग 2a कर लेते हैं, ठीक है, 2a के जगह पे अब 2 हो गया है ना, 2a हमारा एक मैट्रिक्स होगा, 2a बराबर क्या मिलेगा, मतलब एक मिनट 2a करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a में 1 2 3 4 5 6 में, ठीक है, और इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे है ना, तो पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा 2a मतलब 2 4 6 8 10 12 बन जाएगा 2a, और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं 2a का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, देखिए जहां पे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, अब ये हो गया ट्रांसपोज किसका, 2a का ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग पहले a का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो a का ट्रांसपोज तो हम लोग यहां किए ही हुए हैं ये, और इसी का हम लोग क्या करते हैं, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, देखते हैं कि इसके बराबर आता है कि नहीं। अगर हम लोग पहले a ट्रांसपोज लिख लेते हैं, a ट्रांसपोज बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6, और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू ए ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2 से ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी नहीं दिख रहा था नहीं, तो अब क्या होगा देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। देखिए हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया a में, उसके बाद ये आया आंसर, उसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये मिला, और पहले क्या किया हमने a का ट्रांसपोज लिखा उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी दोनों आया सेम। इससे ये प्रूफ होता है कि यदि हम लोग किसी मैट्रिक्स के में a से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो जो ट्रांसपोज होगा वो सेम होगा अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल के उसमें से k से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम होगा, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी है, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है हमारा a प्लस बी का अगर हम लोग, ये दूसरी थी, तीसरी प्रॉपर्टी a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a को b के साथ जोड़ के अगर ट्रांसपोज निकालेंगे या अगर हम a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों सेम आएगा, है ना, ये प्लस के लिए भी है और माइनस के लिए भी है, सेम चीज, a माइनस b का ट्रांसपोज भी निकाले और तो वो इक्वल होगा a के ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज के, ठीक है, ये दोनों चीज सेम है ना। इसके लिए क्या करना है, दो मैट्रिक्स a और b को आप जोड़ करके उसका ट्रांसपोज निकालिए या फिर दो मैट्रिक्स का पहले अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़िए, आप लोग को दोनों का आंसर सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास a मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, दूसरा मैट्रिक्स b दिया हुआ है 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अगर हम लोग पहले इन दोनों को जोड़ लें
और फिर उसका ट्रांसपोज करें, यानी कि a प्लस बी पहले हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, सब आमने सामने वाला एलिमेंट यानी कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ता है, आप लोग को एडिशन आता है। तो 1 प्लस 7 हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 9 प्लस 3 12, ठीक है, 4 प्लस 10 14, 11 प्लस 5 हो जाएगा 16 और 12 प्लस 6 हो जाएगा 18। ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम लोग a प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, जो भी रो है वो कॉलम में और कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगा। 8 10 12, दूसरा 14 16 18, ये हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज आया। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि ये जो इक्वल है किसके, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो पहले अब हम लोग a ट्रांसपोज लेते हैं, a ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और b ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 12। अब इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए यहां पे अगर हम लोग a ट्रांसपोज, यहां पे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 8 9 10 11 12। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, 10 मिलता है, 12 मिलता है, 14 10 प्लस 4 14 16 और 18। ये जो हमारा आया क्या आया, a डैश प्लस b डैश आया, और ये है a प्लस b डैश, है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर a प्लस बी करने के बाद अगर दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल होगा अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर जोड़ने से। समझ में आया, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, चौथा है ना, ये देखते हैं इसमें क्या है कि a इंटू बी करते हैं, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको समझिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर आप a इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो हमको अगर b का ट्रांसपोज करके और a का ट्रांसपोज करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आंसर सेम आएगा, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम लोग 1 2 3 4, अगर हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं a, ठीक है, और b है हमारा 5 6 7 8, अगर ये b है, ठीक है, a और b, और इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे पहले, तो a b निकाल लेते हैं पहले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 प्लस 14, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 प्लस 16, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15 प्लस 28, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 18 प्लस 32। ये हमारा ए बी आ गया, फाइनल आएगा ए बी कितना 19 22 43, ये हो जाएगा 50। ये हमारे आ गए ए बी के प्रोडक्ट आ गए। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए बी ट्रांसपोज यहीं पे कर लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए ए बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो 19 यहां 22 यहां 43 यहां 50 यहां। देखिए अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाए, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बी कि नेक्स्ट वीडियो से मैं ध्यान रख सकूं। इसके बाद है हमको ए बी ट्रांसपोज करना है पहले, तो बी ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा 5 6 7 8, और ए ट्रांसपोज करना है फिर
ए ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा 1 2 3 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 7 6 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 2 4 इज इक्वल टू लिख रहा हूं, क्या होगा देखिए, 5 से 1 में 5, 7 से 2 में प्लस 14, 5 से 3 में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 15 एंड 28, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 प्लस 16, 6 प्लस 16, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 18 प्लस 32। ये हमारे आंसर आएंगे कितने, देखिए यहाँ से 19, यहाँ से कितने 43 आएंगे, और यहाँ से आ जाएंगे 22, और यहाँ से 50। तो हमने इसको क्या निकाला, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ए बी निकाल के ट्रांसपोज किया और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज किया। क्या ये दोनों सेम नहीं है, दोनों एज इट इज हैं, जैसा ये है वैसा ही ये है। तो इससे हम लोग क्या प्रूफ किए कि अगर ए बी का ट्रांसपोज, ए बी मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें तो वह बराबर होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टीज, चारों प्रॉपर्टीज किसके, ट्रांसपोज के समाप्त होते हैं। अब इसके बाद आता है एक और, क्या, वो ये है साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होता क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही हो जाए तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आ रहा है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद भी आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको वो जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, यहां पे मैं बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे दिया है √3 2 3 2 -1.5 -1, ठीक है। यहां पे 3 -1 1, ये ए है। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ए ट्रांसपोज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, √3 तो यहीं रहेगा, 2 और 3 यहां हो जाएगा, ऐसे ये वाला ऐसे आ जाएगा, फिर ये 2 -1.5 और फिर -1 और फिर ये 3 यहां, फिर -1 यहां और ये 1 यहां। अब देखिए आपको सेम ये और ये दोनों सेम है, ए का ट्रांसपोज भी करने पे आपको ए ही मिल रहा है, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड एज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है यदि ए का ट्रांसपोज, ठीक है, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाए -a के, ठीक है, एलिमेंट तो सब उसी के जगह मिले लेकिन साइन उल्टा हो जाए, मतलब जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, बुक का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं तो, ठीक है ना, 0 E F -C 0 G -F -G 0। अब देखिए अगर ये A है तो A ट्रांसपोज करने पे क्या आता है, ये A है यदि तो इसका A ट्रांसपोज करिए तो क्या होगा, 0 E F
माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आया कि ये ए था, जहां जहां माइनस लग गया है वहां वहां प्लस है, मतलब कि अगर ए में से हम माइनस कॉमन ले लें, ए मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लें तो 0 में से माइनस कॉमन तो 0 ही होगा, और ई में से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ई हो जाएगा, एफ में से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस एफ हो जाएगा, माइनस ई में से माइनस कॉमन लेंगे तो सीधा ई हो जाएगा, 0 में से कुछ भी कॉमन ले लें आप 0 ही रहेगा, जी में से अगर माइनस कॉमन ले ले तो माइनस जी हो जाएगा, और एफ में से माइनस कॉमन ले ले तो माइनस एफ में से तो एफ बचेगा, माइनस जी में से तो जी बचेगा, और 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले लो 0 ही बचता है। तो अब देखो आप अगर माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, माइनस कॉमन लिया ए में से तो हमारा ए डैश मिल गया, मतलब समझिए अगर ए डैश में से माइनस कॉमन लेंगे ना तो वो ए मिलेगा, ए डैश में से माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज करें तो अगर ए के पहले अगर माइनस लगा दिया जाए तो जो मिलेगा ट्रांसपोज करने पे भी उतना ही मिलता है, तो वो जो मैट्रिक्स ए है हमारा वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। 3.3 में हम लोगों को पहला क्वेश्चन जो है वो है कि यहां पे मैं बुक से दिखा दे रहा हूं, सॉरी, देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रांसपोज, ठीक है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो भी है इसका हम लोगों को ट्रांसपोज निकालना है। तो आप लोग सीख चुके हैं कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं, वैसे मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पे एक मिनट, ये है 5 1/2 और -1। अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या मिलेगा हम लोगों को, 5 1/2 और -1। जो कॉलम में था वो रो में चेंज हो गया, 3 रो थे इसके और एक ही कॉलम था तो ये चेंज हो गया 1 रो और 3 कॉलम में। ठीक है, सेकंड है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारा 1 -1 2 और 3। इसी का तीसरा देखिए, थर्ड नंबर क्या है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, ए डैश लिखना पड़ेगा, ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पार्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, चलिए फिर से करते हैं इस एग्जांपल को लेकर। ए इज इक्वल टू है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और b है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, पहला इसका आंसर देना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेम है हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है
इज इक्वल टू दिखाना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, हम लोग को पहले तो ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1 प्लस माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, और इसको अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ेगा। तो -4 -5 क्या हो, -4 और -1 हो जाएगा -5, 2 में 1 जुड़ेगा 3, 3 में जुड़ेगा -5 तो हो जाएगा -2, उसके बाद 7 में 1 जुड़ेगा, 5 में 1 जुड़ेगा 6, 7 में 2 जुड़ेगा 9, 9 में 0 जुड़ेगा 9, फिर उसके बाद -2 में 1 जुड़ेगा तो -1, 1 में 3 तो 4, 1 में 1 तो 2। ये हमारे हो गए a प्लस बी। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। और देखिए अगर हम लोग a का ट्रांसपोज करें, a ट्रांसपोज यहां से निकालते हैं तो हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, और प्लस कर दें b के ट्रांसपोज से, b का ट्रांसपोज क्या होगा, -4 1 और -5, यहां पे 1 2 0 और यहां पे 1 3 1। तो हमारा क्या मिलेगा, इसका अगर हम लोग कर दें सम तो क्या हो जाएगा, -5 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, सॉरी ऐड होगा 6 हो जाएगा, फिर -2 + 1 -1 2 और +1 3, 7 + 2 9, 7 + 2 9, 1 + 3 4, देखो 1 + 3 4, और 3 + -2 हो जाएगा, -3 + -5 -2, 9 + 0 9 और 1 + 1 2। और ये हमारा जो आया क्या आया, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आया। ठीक है ना, ये A ट्रांसपोज है और ये B ट्रांसपोज है। ठीक है, ये A ट्रांसपोज ये B ट्रांसपोज। तो अब देखो हमारा A प्लस B का ट्रांसपोज जो करके लाए और A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज अलग अलग करके लाए, दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग लिखेंगे A प्लस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, A माइनस B का ट्रांसपोज को प्रूफ करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के, ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो A बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ से नोट कर लेते हैं, A इज इक्वल टू हमारा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, ये हमारा A हो गया, और B इज इक्वल टू दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, और ये जब दिया हुआ है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, A को B से, सॉरी A से B को माइनस करना है, मतलब A माइनस B निकालते हैं हम लोग, ये LHS को देख लेते हैं पहले। A से B को करके -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 को माइनस करना है B से, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 4, और 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, 2 - 1 1, 3 -5 यानी +5 हो जाएगा, तो 3 + 5 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 - 1 4, 7 - 2 5
9 माइनस 0 9 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 और 1 माइनस 1 0। ये हो गए हमारे a माइनस बी। अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, a माइनस बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो क्या आएगा 3 1 8 4 5 9 3 1 8 4 5 9। नेक्स्ट है हमारा माइनस 3 माइनस 2 0। ये हमारा हो गया LHS आ गया। ठीक है, अब RHS यहाँ से लिखते हैं, RHS हम लोगों को क्या करना है, A ट्रांसपोज करना है और माइनस B ट्रांसपोज करना है। तो हम लोग का A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज करते हैं यहीं से। A ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो रो है वो कॉलम में -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 -2 1 1। नेक्स्ट माइनस B करना है, B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 में से -1 में से -4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्यों 3 बचेगा, ये -4 और -4 हो जाएगा +4 और में से -1 जाएगा तो 3। 5 -1 हो जाएगा 4, -2 और -1 -3, 2 -1 1, 7 -2 5, -1 सॉरी 1 1 3 तो -2, 3 -5 माइनस प्लस हो जाएगा तो 8, 9 -0 9 और 1 -1 0। और देखिए ये जो आया इसके बराबर है कि नहीं, ये दोनों सेम है। 3 4 -2 3 4 -2 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0 3 4 -3 3 4 -3। देख रहे हैं दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर भी करिए जिनको ज़रूरत है, और लॉकडाउन में सेफ रहिए, घर में रहिए। कोरोना का बहुत स्थिति खराब हो चुका है, मतलब कोरोना से बहुत लोग मर रहे हैं और बहुत लोग इन्फेक्ट भी हो रहे हैं, तो बचिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।